हेलो, हाय स्टूडेंट। आपका एएमआर टेक्निकल क्लासेस के आईटी यूट्यूब चैनल पे आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे प्लेसमेंट से रिलेटेड, जो कि अपने भूषण आईटी संस्था है उसमें ये प्लेसमेंट करवाया जाएगा। और ये कंपनी जो है होंडा कार इंडिया लिमिटेड के नाम से है, जो कि बहुत ही अच्छी कंपनी है। अगर आप इस कंपनी में अगर जॉब करते हो तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि इस कंपनी के द्वारा आपके लिए जो भी अलग अलग टाइप की जो भी ट्रेड्स होती है उनसे रिलेटेड, और प्लस इसके अंदर अप्रेंटिसशिप, और उसके अलावा आपको एफटीयू में फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो लिया जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये कितने स्टूडेंट्स को लेके जाएगी और यहाँ पे क्या काम करवाया जाता है, हम इनसे संबंधित जो भी बातें होती है हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो जो कि ये कंपनी जो आएगी, कंपनी कौन सी कंपनी है? ये होंडा कार इंडिया लिमिटेड नाम से कंपनी है, जो कि अपना प्लेसमेंट करवाती है। ओके, और प्लेसमेंट कहाँ पे होने वाला है? ये होने वाला है भूषण आईटीआई, जो भूषण प्राइवेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जो कि सिरसी मोड़ जयपुर में है। ओके, जो कि आप यहाँ पे आ सकते हो और अपना प्लेसमेंट ले सकते हो, क्योंकि सुनहरा मौका है आपके लिए। अगर आप यहाँ से इस कंपनी में अगर जाते हो तो आपको बहुत कुछ मिलेगा और वेतन भी बहुत अच्छा मिलेगा। जो कि अगर आपके पास 6 मंथ का अगर मिनिमम एक्सपीरियंस है, तो मिनिमम एक्सपीरियंस है तो उसके लिए भी हम बताएंगे कि कितनी सैलरी रहने वाली है। और अगर अप्रेंटिस यहाँ से करना चाहेगा तो उसके लिए भी हम बात करेंगे। तो मैं बताना चाहूंगा, जो कि आईटीआई जो पास आउट स्टूडेंट है, जो केवल राजस्थान वालों के लिए है, केवल राजस्थान वालों के लिए यहाँ पे प्लेसमेंट लिया जा रहा है। तो आप इस कॉलेज में आकर के अपना प्लेसमेंट जरूर लें, क्योंकि जो भी स्टूडेंट यहाँ से आईटीआई पास आउट कर रखा है उनको तो सभी को लेगा ही लेगा। और उसके अलावा अगर अदर मतलब राजस्थान वाले होंगे और अदर अगर कॉलेज से अगर पास आउट है तो उनको भी वो कंपनी लेके जाएगी। ओके, तो आप ये सोच के चलिए कि अगर आप इस कंपनी में अगर इस कॉलेज में आते हो और इस कंपनी में जाने के लिए आते हो तो आपका प्लेसमेंट श्योर है। तो मैं बताना चाहूंगा कि जो भी आप आओगे स्टूडेंट्स, कहीं से भी आओ लेकिन राजस्थान से ही आना, ये आप अवश्य ध्यान रखें। और जो ये कंपनी है होंडा कार इंडिया लिमिटेड नाम से जो कंपनी है, ये एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। ओके, और इसमें आपका जो डेट दे रखी है, जो प्लेसमेंट की जो डेट होती है वो आपको लेगा 31/3/2023 को। ओके, जो प्लेसमेंट होगा कब होगा? 31 तारीख को, जो कि नेक्स्ट डे आपकी 31 तारीख आने वाली है, 31/3/2023। ओके, और इसमें मैं बताना चाहूंगा, जो भी स्टूडेंट अगर इस कंपनी के जरिए अगर अप्रेंटिसशिप करता है, जो भी आईटीआई पास आउट किसी भी ट्रेड से हो सकता है, जो ट्रेड यहाँ पे मेंशन कर रखा हूं मैं आपके लिए, फीटर का स्टूडेंट हो सकता है, मैकेनिक डीजल का हो सकता है, एमएमवी का हो सकता है, टर्नर का हो सकता है, वेल्डर का हो सकता है और मशीनिस्ट का हो सकता है, और ईटीसी एक्स्ट्रा अदर कोई ट्रेड होगी तो वो भी यहाँ पे आ सकता है। मैं बताना चाहूंगा कौन सी ट्रेड वाले यहाँ पे प्लेसमेंट नहीं ले पाएगा, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि जो होंडा कार इंडिया लिमिटेड कंपनी है, इसमें अगर आप प्लेसमेंट लेते हो या आप यहाँ से अप्रेंटिसशिप करते हो, तो अप्रेंटिसशिप के लिए यहाँ पे एज रखी गई है 18 से 23 ईयर्स, जो कि आप अप्रेंटिसशिप यहाँ से कर सकते हो। और अप्रेंटिसशिप जब आप यहाँ से कर लेते हो, जैसे आपने आईटीआई पास आउट की, आईटीआई पास आउट करने के बाद में आपको एक मौका मिलता है कि या तो आप एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं से ले लीजिए, या अगर आप एक्सपीरियंस नहीं लेते हो और अगर आप यहाँ से अप्रेंटिसशिप करते हो, तो अप्रेंटिसशिप करने के बाद में आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका रहेगा। जो अप्रेंटिसशिप जो करेगा उस स्टूडेंट को यहाँ पे वेतन मिलेगा। वेतन कितना मिलेगा? 12,250 रुपए। कितना वेतन मिलेगा? 12,250 रुपए, जो कि आपकी सैलरी रहने वाली है। ओके, और इसमें आपका एक कंफ्यूजन रहेगा कि यहाँ पे अगर मैं अप्रेंटिसशिप कर लेता हूँ तो अप्रेंटिसशिप करने के बाद में क्या मैं अदर कंपनी में जाना चाहूंगा तो क्या मैं जा सकता हूँ, या उसी कंपनी में अगर आप जॉब करना चाहोगे तो क्या जॉब कर सकते हो? तो ये श्योर है कि अगर आप इसी कंपनी से होंडा कार इंडिया लिमिटेड कंपनी से ही अगर आप यहाँ से अप्रेंटिसशिप करते हो, आईटीआई करने के बाद में आपको अप्रेंटिसशिप करने का मौका मिलता है। तो जैसे अगर आप यहाँ से अप्रेंटिसशिप करते हो, जो कि 1 ईयर का होता है, ओके, 1 साल का आपने यहाँ से ये अप्रेंटिसशिप वाला कोर्स कर लिया। कोर्स का मतलब होता है कि मतलब एक ट्रेनिंग ले लिया आपने। ओके, और जैसे आपने 1 साल की ट्रेनिंग लेने के बाद में उसी कंपनी के द्वारा जो वैकेंसीज होती है, जो खाली वैकेंसीज होती है, वहां पे आपको रख लिया जाता है, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। और वहां पे आप 1 साल के लिए तो अप्रेंटिसशिप करोगे और उसके बाद में आपको फिक्स ट्रिम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको रखा जाता है, जो कि 2 ईयर्स के लिए रख लिया जाता है। तो उस टाइम पे आपकी एज 19 से 25 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए, जो कि एफटीई का मतलब होगा फिक्स ट्रिम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है, और जो कि ये 2 ईयर्स के लिए लेके जाएगी। अब 2 ईयर्स के लिए लेके जाएगी तो इसका मतलब है जो अप्रेंटिसशिप इसी कंपनी से करेगा उसको तो मौका है कि वो कंपल्सरी
3 ईयर्स के लिए वो इस कंपनी में रह सकता है। मतलब फर्स्ट ईयर के अंदर उसको सैलरी कम मिलेगी, लेकिन जैसे आप यहाँ से अप्रेंटिसशिप करने के बाद में अगर इसी कंपनी में अगर आप जॉब करना चाहोगे तो 24,250 रुपए आपको पर मंथ मिलेगा। इससे आगे बढ़ भी सकता है, क्योंकि आप 1 साल की अप्रेंटिस करने के बाद में इसी कंपनी में अगर जॉब करोगे तो हो सकता है सैलरी और भी आपकी बढ़ा दी जाए। तो ये तो बात है आपकी अप्रेंटिसशिप वालों की। और अगर आप डायरेक्टली इसी में जाना चाहते हो कि भाई ये एफटी फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अगर आप काम करना चाहते हो, तो इसके लिए इन्होंने एक क्राइटेरिया रखा है, जो कि आपकी एज होनी चाहिए 19 साल से 25 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। और इसके अंदर जो एफटी है, जो डायरेक्टली मतलब अप्रेंटिसशिप करना नहीं चाहता, अप्रेंटिसशिप नहीं करना चाहता, वो भी इस कंपनी में ज्वाइन हो सकता है। कैसे हो सकता है? और ये एफटी का मतलब हो ही गया, फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको रखती है, जो कि कितने ईयर्स के लिए रखेगी? 2 ईयर्स के लिए रखेगी। जो डायरेक्ट कंपनी में जाना चाहेगा उसको 2 ईयर्स के लिए रखती है। ओके, और उसके लिए इन्होंने मिनिमम एक्सपीरियंस दे रखा है। मिनिमम एक्सपीरियंस हो गए जैसे कि 6 मंथ का आपके पास होना ही चाहिए। किसी भी कंपनी का हो सकता है, किसी भी वर्कशॉप का हो सकता है, बस आपके पास मिनिमम 6 मंथ का कहीं ना कहीं पे आप काम कर रखे हो, और अगर आपके पास लिखित में अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप इस कंपनी में आराम से जा सकते हो। आपने वहां पे क्या काम किया क्या नहीं किया उससे कोई मतलब नहीं है, बस आपके पास किसी न किसी में आपके ट्रेड से रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है तो आप इस कंपनी में 2 ईयर्स के लिए इस कंपनी में आप जा सकते हो। और आपको मैं बताना चाहूंगा, अगर आप 2 ईयर्स के लिए इस कंपनी में अगर सिलेक्ट होते हो, प्लेसमेंट अगर आपका हो जाता है, तो 2 ईयर्स के दौरान जो भी इसके अंदर कंपनी में काम करवाया जाता है, अगर आपका अच्छा काम करने का तरीका अगर सबको पसंद आता है, जो वहां के सुपरवाइजर होते हैं अगर उनसे आपकी अगर बोलचाल अच्छी होती है, तो आप इस कंपनी में परमानेंट भी सिलेक्शन ले सकते हो। क्या मतलब परमानेंट बेसिस पे भी इसमें कर दिया जाता है। ओके, आप परमानेंट इस कंपनी में रह सकते हो, तो आप इस कंपनी में जरूर जा सकते हो। आपके लिए एक अच्छा मौका निकल के आया है, जो कि ये कंपनी एक बहुत अच्छी कंपनी, जो कि आपको मिनिमम 2 ईयर्स के लिए तो लेके जा ही रही है। ओके, 2 ईयर्स का मतलब हो गया कि आप 2 साल में अगर कहीं ना कहीं पे मैं कम सैलरी में अगर काम कर रहे हो, और अगर आपके पास 6 मंथ का एक्सपीरियंस है, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपको इस कंपनी में जाना जरूर चाहिए। ओके, तो मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो आपका 6 मंथ का एक्सपीरियंस अगर है तो आपका प्लेसमेंट श्योर है। और इसमें अलग अलग क्राइटेरिया रखा गया है। अलग अलग क्राइटेरिया क्या है कि मतलब नंबर ऑफ वैकेंसीज की संख्या इसमें रखी गई है, क्योंकि अगर अप्रेंटिसशिप अगर आप करना चाहते हो तो अप्रेंटिसशिप के लिए इसके अंदर 50 से 70 सीट खाली है। ओके, मैं अप्रेंटिसशिप के लिए 50 से 70 स्टूडेंट को लेके जाएगी। इसके अलावा अगर आप डायरेक्ट एफटीई के अंदर जाना चाहते हो, फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अगर आप काम करना चाहते हो डायरेक्ट कंपनी में, ओके, तो यहाँ पे अगर आपके पास 6 मंथ का एक्सपीरियंस है तो आप जा पाओगे। और इसमें आपकी जो वैकेंसीज है, जो खाली वैकेंसीज होती है, वो 100 से लेकर के 200 बंदों के बीच में ये लेके जाएगी। क्या मतलब 100 स्टूडेंट मिनिमम होने चाहिए, और मैक्सिमम ये 200 लड़कों का क्या मतलब सिलेक्शन ले पाएगी। ओके, मैं 200 स्टूडेंट यहाँ पे जा सकते हैं। ये तो हो गई बात आपके जाने की। और यहाँ पे जो आपका वेतन है ये मैंने आपको बता दिया। अगर आप अप्रेंटिसशिप यहाँ से करते हो तो 12,250 रुपये आपको मिलेगा। और एफटी के दौरान अगर आपके पास 6 मंथ का एक्सपीरियंस है तो 6 मंथ का एक्सपीरियंस अगर आप दोगे और आपका यहाँ पे प्लेसमेंट होता है, तो आपको पर मंथ सैलरी मिलेगी 24,250 रुपए। और ये किन के लिए लागू होता है? केवल राजस्थान वालों के लिए लागू होता है। राजस्थान अपने स्टेट से कहीं पे भी कहीं से भी आ सकता है इस कॉलेज के अंदर, जो कि आपके लिए यहाँ पे स्थान दे रखा है भूषण पीवीटी आईटीआई सिरसिमोर जयपुर, जो कि इसी कॉलेज के अंदर मैं एक इंस्ट्रक्टर हूँ, मैं भी यहाँ पे पढ़ाता हूँ। तो आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। और मैं बताना चाहूंगा, मैं अगर यहाँ से पढ़ा रहा हूँ तो आपको पता है कि जो भी वैकेंसी जो भी कंपनी आती है उसके बारे में आपको अपडेट दे पाऊंगा। तो जैसे मुझे कोई भी अगर कंपनी का अगर अपडेट मिलता है तो मैं आपको बताऊंगा जरूर। तो आप अपने इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। ओके, और आपको मैं बताना चाहूंगा जो भी ट्रेड है, फीटर हो गए, मैकेनिक डीजल हो गए, एमएमवी टर्नर वेल्डर, जो भी स्टूडेंट, इनसे रिलेटेड वैकेंसीज भी बहुत कम आती है। फीटर वालों की तो अच्छी खासी आ जाती है, लेकिन डीजल वाले हो गए या अदर ट्रेड वाले हो गए, उन लड़कों को यहाँ पे इस कंपनी में सिलेक्शन लेना चाहिए। और वो अगर कम सैलरी में अगर कहीं ना कहीं पे काम कर रहे हैं तो वो अच्छी सैलरी यहाँ से पा सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी कंपनी लगी मुझे। और यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन वालों को नहीं लिया जा रहा, गलती से भी आप इलेक्ट्रिशियन वाले यहाँ पे नहीं आए। ओके, और इलेक्ट्रिशियन अगर आप यहाँ से अगर आईटीआई करना चाहते हो, जो कि एक बहुत ही अच्छा संस्थान है भूषण पीवीटी आईटीआई, यहाँ से बहुत ही ज्यादा सिलेक्शन होते हैं, जो कि गवर्नमेंट जो संस्था होती है, मतलब गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, जॉब से रिलेटेड जो गवर्नमेंट जॉब्स होती है
उनमें सबसे ज़्यादा यहाँ से सिलेक्शन लिए जाते हैं, जो कि आप अपने राजस्थान की अभी जेमिनी टेक्निकल हेल्पर की आपने वैकेंसी देखी थी, उसमें 80+ स्टूडेंट इसी भूषण आईटीआई से पास आउट हुए हुए लड़के यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं। जो कि अभी एक डीआरडीओ की वैकेंसी आई थी, डीआरडीओ के अंदर भी लगभग 15 से 20 स्टूडेंट यहाँ से पास आउट हो रखे हैं, वो स्टूडेंट यहाँ पे लगे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। और अदर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत जो भी वैकेंसीज आती है, जैसे एनपीसीएल हो गया, आईजीकार हो गया, अदर जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, यहाँ से सिलेक्शन जरूर होता है। तो अगर आपके घर परिवार में अगर कोई स्टूडेंट अगर आईटीआई करने के बारे में सोच रहा हो, तो आप अपनी भूषण प्राइवेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आकर के एक बार संपर्क जरूर करें, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी कॉलेज है, आपको बहुत कुछ सिखाती है। और अगर आप आईटीआई करने के बाद में अगर किसी प्राइवेट कंपनी में अगर आप जाना चाहते हो, तो इस कॉलेज से आईटीआई करने के बाद में आपका सिलेक्शन जरूर होता है, आप चाहे प्राइवेट में जाना चाहो या चाहे गवर्नमेंट में जाना चाहो, जो कि आपके लिए बहुत कुछ अच्छा कर रखा है। और पढ़ाई से रिलेटेड जो भी होता है बहुत अच्छा नॉलेज दिया जाता है, यहाँ पे अच्छी फैकल्टीज है। तो आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि एक बार भूषण प्राइवेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आकर के एक बार कॉलेज को जरूर देखें, और अपने स्टूडेंट को मतलब अपना जो भी परिवार का जो भी कोई साथ वाला सहपाठी कोई भी हो XYZ, उसको आप ये कॉलेज जरूर दिखाएं अगर आप आईटीआई करना चाहते हो। तो आईटीआई करने के लिए यहाँ पे अलग अलग ट्रेड होती है, जो कि यहाँ पे मैकेनिकल डीजल से भी करवाया जाता है, फिटर से भी करवाया जाता है, इलेक्ट्रिशियन से भी करवाया जाता है, आरएसी से भी यहाँ पे करवाया जाता है, और एक यामा ट्रेड भी होती है, उससे भी यहाँ पे लड़कों को आईटीआई करवाई जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी मैंने डिटेल दी इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। और ये आप डेट जरूर याद रखें, 31/3/2023, इसी दिन आपका प्लेसमेंट होने वाला है। ओके, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। और अपने AMR टेक्निकल क्लासेज IT यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन अपडेट जो भी बड़ी कंपनी होगी, जैसे जेसीबी हो गई, सुजुकी कंपनी हो गई, या अदर जो भी कंपनी में आप जिस कंपनी में अगर आप जाना चाहते हो, उस कंपनी का आप मुझे कमेंट बॉक्स में नाम जरूर सेंड करें। ओके, जैसे आप मैसेज करोगे तो उस कंपनी का जैसे मेरे पास अगर मैसेज आता है या मेल आता है या कॉलेज के थ्रू मेरे को अपडेट मिलता है, तो मैं आपके लिए वीडियो बना करके जरूर अपलोड करूंगा। ओके, तो थैंक यू, बाय बाय, लव यू। और अपने इस प्लेसमेंट के बारे में अपने साथ वालों को जरूर बताएं कि होंडा कार इंडिया लिमिटेड कंपनी के अंदर अगर कोई स्टूडेंट जाएगा या कोई भी आपका सहपाठी जाएगा, तो उसका भविष्य अच्छा सुनहरा होगा, क्योंकि यहाँ पे सैलरी बहुत अच्छी रखी गई है कि 24,250 रुपये, जो कि हर कोई कंपनी नहीं दे पाती। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर आपको बहुत अच्छी अपडेट जरूर देंगे। थैंक यू, बाय बाय।